धर्म और संस्कृति के अनुसार एक आदर्श पति को वचनबद्धता, सच्चाई, ईमानदारी, संवेदनशीलता, सहानुभूति, त्याग, स्वाभिमान और सम्मान जैसी गुणों से युक्त होना चाहिए। वह अपनी पत्नी की इच्छाओं का ध्यान रखता है और उनका सम्मान करता है, संगठित और समर्पित होता है और अपने परिवार के सदस्यों के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करता है। आइए जानते हैं शास्त्रों में पुरुष पति के संबंध में क्या कहा गया है। 1. अथर्ववेद के अनुसार पति को ऐसा मधुर और स्नेही होना चाहिए कि पत्नी उसे हमेशा समर्पित रूप से प्यार करे। 2. स्कंद पुराण के अनुसार जिस कुल में स्त्री से पति और पति से स्त्री संतुष्ट रहती है, उस कुल में अवश्य ही सर्वदा कल्याण मंगल होता है। 3. अथर्ववेद के अनुसार पति को अनुशासित जीवन जीना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन को सुलभ बनाए रखने के लिए धन कमाने में सक्षम होना चाहिए। 4. मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक स्त्री की रक्षा करनी चाहिए। स्त्री की रक्षा होने से संतान, आचरण, कुल, आत्मा और धर्म इन सब की रक्षा होती है। 5. पद्म पुराण के अनुसार राजा अपनी प्रजा के, गुरु अपने शिष्य के, पति अपनी पत्नी के तथा पिता अपने पुत्र के पाप और पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। 6. अथर्ववेद के अनुसार सदैव अनुशासित रहना और जीवन में पवित्रता बनाए रखना हमेशा एक आदर्श पति के मन में होना चाहिए। 7. महाभारत के अनुसार पुरुष की बाईं जांघ पर पत्नी के बैठने का स्थान और दाईं जांघ पर पुत्र, पुत्री तथा पुत्रवधू के बैठने का स्थान है। 8. शुक्र नीति के अनुसार किसी पुरुष का अपने बालक या स्त्री को अत्यंत लाड़ प्यार करना या अधिक ताड़ना करना उचित नहीं है। प्रत्युत उनको क्रमशः विद्याभ्यास तथा गृह कार्यों में नियुक्त करना चाहिए। 9. ब्रह्म पुराण के अनुसार जो पुरुष दूसरों की धरोहर हड़प लेते, रत्नों की चोरी करते तथा पितरों का श्राद्धकर्म छोड़ देते हैं, उनके वंश की वृद्धि नहीं होती। 10. अथर्ववेद के अनुसार एक पति को अपनी पत्नी के प्रति हमेशा प्यार, देखभाल और स्नेह दिखाना चाहिए। दुख और कठिनाई की स्थिति में भी उसे कभी भी अपनी पत्नी के प्रति असभ्य या बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। 11. शुक्र नीति के अनुसार अपनी प्रिया स्त्री के कहने मात्र से ही माता, पुत्रवधू, भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना स्वयं अनुभव किए सत्य नहीं समझना चाहिए। 12. वामन पुराण के अनुसार किसी भी पुरुष को पराई स्त्री, अपनी बहन, बेटी अथवा माता के साथ कभी भी एकांत में नहीं बैठना रहना चाहिए। कारण है कि बलवान इंद्रिया समूह विद्वान को भी अपने वश में कर लेता है। 13. वशिष्ठ स्मृति के अनुसार तेजस्वी संतान चाहने वाले पुरुष को स्त्री के साथ एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री को भोजन करते हुए, छींकते हुए, जम्हाई लेते हुए तथा आसन पर बैठे रहने की अवस्था में नहीं देखना चाहिए। 14. अथर्ववेद के अनुसार पति को अपनी पत्नी से कोई भी बात छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना उनका पूर्व कर्तव्य है। 15. विष्णु पुराण के अनुसार अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और सूर्य की संक्रांति इन दिनों में स्त्री संग करने वाले पुरुष को नीच योनि तथा नरक की प्राप्ति होती है। 16. ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार दिन में और दोनों संध्याओं के समय जो पुरुष स्त्री से सहवास करता है वो कई जन्मों तक रोगी और दरिद्र होता है। 17. प्रश्नोपनिषद के अनुसार दिन में स्त्री समागम पुरुष के लिए बड़ा भारी आयु का नाशक माना गया है। 18. सुश्रुत संहिता के अनुसार रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करने से पुरुष की बुद्धि, तेज, बल, नेत्र शक्ति और आयु क्षीण हो जाती है। 19. महाभारत के अनुसार जो पुरुष रजस्वला स्त्री के साथ सहवास करता है उसे ब्रह्महत्या लगती है तथा वह नरक में जाता है। 20. विष्णु पुराण कूर्म पुराण के अनुसार चैत्य वृक्ष के नीचे, आंगन में, तीर्थ में, पशुशाला में, चौराहे पर, शमशान में, उपवन में अथवा जल में कभी मैथुन नहीं करना चाहिए। 21. विष्णु पुराण के अनुसार पर्व दिनों में अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति में स्त्री संग करने से धन की हानि होती है।
दिन में स्त्री संग करने से पाप होता है। पृथ्वी पर स्त्री संग करने से रोग होते हैं। जलाशय में स्त्री संग करने से अमंगल होता है। 22 गरुड़ पुराण के अनुसार गृहस्थ व्यक्ति को माता पिता, अतिथि और धनी पुरुष के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। 23 शुक्र नीति के अनुसार जिसके पुत्र हो वह अपने घर में पुत्रयुक्ता कन्या और पतियुक्ता बहन को लाकर न बसाए। हाँ, यदि कन्या या बहन अनाथ हो तो अवश्य लाकर उनका पालन करना चाहिए। 24 नीतिवाक्यामृतम के अनुसार पुरुष को बूढ़े, बच्चे, रोगी और दुर्बल पशुओं का अपने बांधवों के समान पालन पोषण करना चाहिए। 25 अपस्तंभ धर्मसूत्र के अनुसार पुरुष इच्छानुसार अपने पत्नी के या पुत्र के भोजन में विघ्न पड़ने पर भी सेवक के भोजन में विघ्न नहीं होने देना चाहिए। 26 महाभारत के अनुसार गृहस्थ पुरुष को घर में अतिथियों के लिए, पोष्य वर्ग के लिए, स्वजनों के लिए और नौकरों के लिए एक सा भोजन बनवाना श्रेष्ठ माना गया है। 27 नरसिंह पुराण के अनुसार अतिथि, सुवासिनी, विवाहिता कन्या, कुमारी कन्या, गर्भिणी स्त्री तथा रोगी, वृद्ध एवं बालकों को पहले भोजन कराने के बाद ही गृहस्थ पुरुष को स्वयं भोजन करना चाहिए। 28 चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य को 5 वर्ष तक पुत्र का प्यार से पालन करना चाहिए, 10 वर्ष तक उसे अनुशासित रखना चाहिए और 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर उसके साथ मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। 29 स्कंद पुराण के अनुसार यदि किसी ने स्त्री से बलात्कार पूर्वक भोग कर लिया हो अथवा वह चोर के हाथ में पड़ गई हो तो भी पुरुष को अपनी स्त्री का परित्याग नहीं करना चाहिए। उसके त्याग का विधान नहीं है। ऋतुकाल आने पर वह शुद्ध हो जाती है। 30 गरुड़ पुराण के अनुसार यदि मनुष्य किसी के साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता हो तो उसे उसके साथ द्यूत, अर्थ, व्यवहार, धन का लेन देन और परोक्ष रूप में उसकी स्त्री को देखना, इन 3 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। 31 वशिष्ठ स्मृति के अनुसार जो पुरुष अपनी निर्दोष तथा सुशीला पत्नी को युवावस्था में छोड़ देता है वह 7 जन्मों तक स्त्री होता है और बार बार वैधव्य प्राप्त करता है। 32 नारद परिव्राज उपनिषद के अनुसार जब मन में सब पदार्थों की ओर से पूर्ण वैराग्य हो जाए तभी संन्यास की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत आचरण करने से मनुष्य पतित हो जाता है। वैराग्यवान पुरुष संन्यास ग्रहण करे और रागवान पुरुष घर पर ही निवास करे। जो मन में राग होते हुए भी संन्यास ग्रहण करता है वह द्विजों में अधम है तथा उसे नरक में कठोर दंड की प्राप्ति होती है। 33 ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार जो पुरुष अपनी कुलीना पतिव्रता पत्नी को संतानहीन अवस्था में त्याग कर सन्यासी, ब्रह्मचारी अथवा यति हो जाता है, व्यापार आदि के लिए बहुत दिनों के लिए दूर चला जाता है, यह मोक्ष के हेतु अथवा जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए तीर्थवासी अथवा तपस्वी हो जाता है, उसे पत्नी के शाप से मोक्ष तो मिलता नहीं, उल्टे धर्म का नाश हो जाता है। परलोक में उसे निश्चय ही नरक की प्राप्ति होती है और इस लोक में उसकी यश, कीर्ति, बल नष्ट हो जाता है। 34 अथर्ववेद के अनुसार एक पति का कर्तव्य है कि उसकी पत्नी को हमेशा आवश्यक सम्मान मिलना चाहिए और उसे एक अनमोल संपत्ति की तरह माना जाना चाहिए। पति को हमेशा अपने सम्मान के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। 35 महाभारत के अनुसार 2 तरह के ही पुरुष अपने विपरीत कर्म के कारण शोभा नहीं पाते, अकर्मण्य गृहस्थ और प्रंच में लगा हुआ सन्यासी। 36 पद्म पुराण के अनुसार एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु है, अतः स्त्री को अपने पति के सिवाय किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। कृपया इस चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें ताकि हम सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रसार कर सके। जय श्री राम।